हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्पायर के एपिसोड नंबर 71 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है डीन आखिर ये बंदा है कौन। तभी जो कुंगियान होता है बोलता है, मैंने इस मूव को इस्तेमाल किए हुए कम से कम हजारों साल हो चुके हैं, और तो और मैं अपनी इस स्टेट को कम से कुछ देर के लिए बनाए रख सकता हूँ, ज्यादा देर तक मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तभी हमें देखा जाता है कुंगियान अपने पुराने वाले रूप में आ जाता है और अपनी जो तलवार होती है उसके हाथ में होती है स्पिरिचुअल वाली एनर्जी। तो और कुंगियान बोलता है, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और जो उसकी तलवार उसके पास आ जाती है। तभी जो वो होता है एम्पर होता है, वो बोलता है, आखिर अभी अभी क्या हुआ? अभी अभी तो ये सनरियल में बता 5 पर, और अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तभी जो कुंगियान होता है उस पर अटैक करते हुए बोलता है, हेड टू हेड फाइट करनी है, किसे डर लगता है तुम जैसे चूजे से? और सीधा जाकर कुंगियान अपनी फुल एनर्जी के साथ उस एम्पर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो एम्पर होता है वो बोलता है, ये बहुत ज्यादा तेज है, आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है, शॉर्ट स्किल है, ये वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट टेक्निक है। तभी जो कुंगियान होता है वो उससे बोलता है एम्पर से, तुमने ये कहा था कि तुम हेड टू हेड फाइट करना चाहते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी कुंगियान उससे कहता है, तुम बड़वे कहीं के, तुम डॉज क्यों कर रहे हो जब तुम्हें हेड टू हेड फाइट करनी थी? तो एम्पर होता है वो घबराने लगता है और बोलता है, इस अटैक की जो पावर थी वो कम से कम इनिशिएट रियल मीन लेवल 5 की है, आखिरकार ये है कौन? और मन में सोचता बोलता है, मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी जो एम्पर होता है वो उससे बोलता है, भले ही तुम्हारे पास अच्छी स्वॉर्ड स्किल हो, लेकिन तुम मुझे हिट नहीं कर सकते, तुझे किसी मतलब की नहीं है। तुम लोग छोटे अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे मेरी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, अब यही टैक्टिक्स मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो भी एम्पर भी कुंगियान पर अटैक कर देता है। तभी कुंगियान कहता है उसे, क्या तुम मेरी एनर्जी कंज्यूम करना चाहते हो? मैंने कई हजार साल पहले एक बार जो फेरी वर्ल्ड है वहां से डीमन वर्ल्ड में एलाइट्स को हराया था, मतलब भेजा था, और कुंगियान उस पर अटैक कर रहा होता, और मैंने अकेले ही एक बड़े डीमन आर्मी के साथ अकेले ही फाइट की थी, और तो और मैंने डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी सिर्फ अकेले ही। और तुम एक नंबर के कमजोर हो और कुछ नहीं, बेवकूफ कहीं के, और तुम जैसा एक छोटा सा विलन। तभी वो एम्परर भी उसे देख रहा होता है, कुंगियान के भी पंख निकल गए होते हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है। तभी जो कुंगियान होता है उससे बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तभी जो कुंगियान होता है उस पर अटैक कर देता है, और जो भाग डीन और डीन के जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं, क्या इसने कर दिया? सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, आखिरकार कुंगियान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया अचानक से? तभी जो कुंगियान होता है, कुंगियान की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई होती है। तभी सब लोग कुंगियान से ला रहे होते हैं, क्या तुम ठीक हो? कुंगियान कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास मत आना अभी। तभी जो कुंगियान होता है वो बोलता है, ये बॉडी अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी है, मुझे अब इस अटैक के साथ इस मैटर को खत्म करना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तभी जो एम्पर होता है वो बोलता है, तुम्हारी जो बॉडी है अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, छोटे चूजे कहीं के, अब तुम बचने नहीं वाले हो, जो लास्ट में तुम्हारे ऊपर हंसेगा वो मैं होऊंगा। और कुंगियान भी अपनी फुल पावर के साथ आखिरी अटैक करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो एम्पर होता है वो भी अपना छोटा मोटा अटैक करने के लिए उसको बढ़ता है, उसकी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए। और जो एम्पर होता है वो बोलता है, तुम एकदम से भाग गए मेरे सामने से, और कुंगियान उस मतलब डायरेक्शन चेंज कर देता है। तभी जो कुंगियान होता है वो चिल्लाता है आइस स्नेक। तभी जो आइस स्नेक होता है वो अचानक से प्रकट हो जाता है और मुंह में एक बड़ी सी गोली सी बनाने लगता है, और बोलता है कुंगियान से, तुम्हारी कमांड पर मैं इस अपना अटैक कर दूंगा उसके ऊपर। तभी जो हमें दिखाया जाता है आइस स्नेक सीधा एम्पर पर अटैक करने लगता है, और एम्पर अपनी फुल एनर्जी के साथ मतलब उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी कुंगियान है वो पीछे से आ जाता है एम्पर के। तभी कुंगियान उसका पीछे से अटैक करते हुए बोलता है, ओए एम्पर अब तू यहीं पर मर जा। तभी जो एम्पर होता है वो बोलता है, मैं पीछे से अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ इस समय पर, ये तो बहुत ज्यादा खराब है, शिट। तभी जो एम्पर होता है वो बोलता है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, जो भगवान है उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, बिल्कुल सही टाइम पर मेरी किस्मत चमक गई है, अब मैं जीत जाऊंगा इस मैच को, तो मुझे नहीं हरा सकते। तभी जो कुंगियान है वो अपना स्कार्फ बोर्ड उसकी तरफ फेंकने लगता है उसे मारने के लिए, उसे देखकर जो एम्पर होता है वो अचानक से बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और तभी कुंगियान की बॉडी लिमिट पर पहुंच जाती है, उसकी लाइनें बन जाती हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा खत्म हो गई होती है। तभी कुंगियान उससे बोलता है, अब मैं जीत गया। तभी जो वो होता है कुंगियान वो एकदम सरप्राइज होता है और बोलता है, सिग्नल टूट चुका है, बूचेन क्या हुआ अचानक से? तभी जो एम्पर होता है वो भी अचानक से शॉक होता है, अभी भी क्या हुआ? तभी जो बूचेन है मतलब जो मेई है वो वहां पर आ जाती है, और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, और हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है, तुम एम्पर, और उस पर अटैक करते हुए बोलती है, अब ये समय आ चुका है हमारे पुराने अकाउंट को सॉल्व करने का, जो तुमने मेरे साथ किया है, अब मैं उसका बदला तुमसे लूंगी। और बूचेन उस पर अटैक कर देती है एम्पर पर।
तभी जो कुंगियान होता है मन में सोचता है, बोलता है हमने एम्पर पर कुछ देर पहले काफी ज्यादा अटैक किए थे, अब बुशियन को एनर्जी बुशियन काफी होनी चाहिए उस पर अटैक करने के लिए, उसे मारने के लिए। और कुंगियान मन में सोचते बोलता है ये परेशानी आखिरकार खत्म होने वाली है। खैर, जबरदस्ती एक पावरफुल अटैक इस्तेमाल करना मेरी बॉडी के लिए ज्यादा ठीक नहीं है, इसके कारण मुझे बहुत ज्यादा महंगी प्राइस देनी पड़ेगी। जो मेरी कॉन्सियसनेस है वो ब्लर होना स्टार्ट हो गई है। तभी जो डीनो होता है वो बोलता है यहाँ पर असिस्टेंट गार्ड है, और वो गार्ड आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और जो कुंगियान पर अटैक करने लगते हैं। डीनो तो बोलते हैं उसे कुंगियान को प्रोटेक्ट करो, और कुंगियान मतलब बेहोश होने लगता है। और जो मास्टर होते हैं वो उसको बोलते हैं कुंगियान अपने आप को बचाओ, और जो दूसरे मास्टर जो होते हैं वो उस पर अटैक मतलब उसको अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसमें आर पार हो जाता है उसका खंजर। तभी जो कुंगियान है मास्टर जैंग ये आपने क्या किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसका जो अटैक था मास्टर जैंग अकेले ही झेल रहे होते हैं दोनों को। मास्टर जैंग के अंदर उसका वेपन चला गया होता है, और जो मास्टर जैंग होते हैं वो खांसते हुए बोलते हैं कुंगियान अपने आप को बचाओ यहाँ से, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम पकड़े गए यहाँ पर तुम्हें निकलना होगा। ये ओल्ड मैन जानता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बच जाओगे, तुम सब कुछ बचा सकते हो, तो प्लीज अपने आप को बचाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। और वो अपना वेपन होता है घुमाने लगता है। वो दोनों के दोनों असिस्टेंट होते हैं, वो दूर जाकर गिरने लगते हैं उसके एक अटैक से ही। बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उसका, इसलिए। तभी जो मास्टर जैंग होते हैं वो उससे बोलते हैं लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ ऐसी चीजें हैं तुम्हें याद करने की जरूरत है। और बोलता है अब तुम्हें अपनी ख्याल रखना होगा खुद से ही, बी केयरफुल। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके अटैक, उन दो असिस्टेंट के अटैक के कारण बहुत ज्यादा खून उसका निकल गया होता है, बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं उसके, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया होता है वो। अभी जो मास्टर जैंग होता है वो मन में सोचते बोलता है अगर तुम ऐसा करते हो तुम टॉप पर रह सकते हो। और वो बेहोश होने लगे, नीचे गिरने लगते हैं। कोई पीछे चिल्लाता है मास्टर जैंग आखिर क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए, क्या होगा आपको। तभी जो उसके गार्ड होते हैं वो चिल्लाते बोलते हैं तुम कमीने कहीं के, हम अपने मास्टर का बदला तुमसे लेंगे, चलो भाई लोग इसे मिलकर हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं और मार देते हैं। तभी जो दो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं यही हमारी किस्मत है, यही हमारे साथ होना था। और वो अपना वेपन अपने दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद को मारने वाले, अपनी तरफ ही मारने वाले। दोनों एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं। और जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं अब हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और वो अपने ही वेपन से दोनों के दोनों मर जाते हैं। अपना मतलब जो वेपन होता है अपने पेट में घुसेड़ लेते हैं। तभी जो गार्ड होता है मतलब जो स्टूडेंट होते हैं मास्टर जैंग के, वो उससे बोलते हैं तुमने खुद से सुसाइड क्यों किया, मुझे तुम्हें मारना है, मुझे बदला लेना है अपने। तभी जो डीन होते हैं तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तभी जो डीन होते हैं वो बोलते हैं कि ये वॉर अब खत्म हो चुकी है, अब इस बैटलफील्ड को क्लियर करो, जल्दी से एकेडमी में वापस लौट जाओ। जो दो लोग हैं वो यहाँ पर रुको, और बाकी के जो लोग हैं वो जो डैमेज लोग हैं जिनको चोट लगी है, इंजर्ड है, उनकी मदद करो जाकर और उनकी हेल्प करो, और मुझे ये सब रिपोर्ट 3 दिन में लाकर दे देना। और जो बाकी स्टूडेंट है वो बोलते हैं यस मास्टर, जो जैसे आपका आज्ञा। और यहाँ पर एम्परर का अंत होता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन दबा होगा उसे जल्दी से दबा दो, और कमेंट करके जरूर ही बताना कि कैसी सीरीज लग रही है। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।